प्रणाम ससुर जी। क्या हुआ? अभी अभी लात मारी उन्होंने। आशीर्वाद दिए होंगे। आशीर्वाद नहीं जी, मटर पनीर मांग रहे हैं। दादाजी के लिए मम्मी ने ना मटर पनीर और पराठे बनाए हैं। वो सुबह सुबह ना पिंटू भाभी आई थी और बोल रही थी कि दादाजी का बड़ा मन है मटर पनीर और पराठे खाने का। दादाजी को तो नहीं, साले को खुद को खाना है। क्या हुआ? कराई क्यों आप? आपके पिताजी ने एक और फरमाइश की है जी। कौन सी फरमाइश कर दी? ये कह रहे ना कल संडे है तो उन्हें मुर्गा और जाम चाहिए। जीजा जी किसके ख्यालों में डूबे हैं? इलायची जी बस कुछ नहीं, काम कर रहा था। इलायची जी प्लीज परेशान ना करें, थोड़ा मैं अकेला रहना चाहता था। मैंने क्या परेशान किया? जीजा जी आप तो पापा बनने वाले हैं ना, एक ट्रीट तो बनती है। इलायची जी आप जानती है कि मेरी ट्रीट देने की कोई हैसियत नहीं है। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि 5 स्टार लेके जाओ मुझे? मैं तो कह रही हूँ कि बस प्यार से 2 कचौरियां खिला दीजिए। इलायची जी कचौरी की दुकान सामने ही है, आप वहां जाके खा लीजिए। नहीं जी? मैं नहीं चल सकती हूँ, मेरे पैर में मोच चाहिए। आप अभी तो यहाँ पे फुदकती हुई आई थी। हाँ तो बुदकते बुदकते तो मोच चाहिए ना। ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ, कचौरी मंगवा देता हूँ। आनंद दीक्षित जी। क्या जी? नहीं, ये दीक्षित अंकल थोड़ी पापा बनने वाले हैं। पापा तो आप बनने वाले हो ना, तो आपको लेके आनी चाहिए। और खिलानी क्यों चाहिए? आपको तो मुझे साथ में लेके जाना चाहिए, खिलाना चाहिए। अच्छा नहीं इलायची जी, वो क्या है कि हमें दुकान में रहना है तो हम जा नहीं सकते छोड़ के। हाँ तो कौन सा 25 किलोमीटर दूर है दुकान? इलायची जी हम नहीं जा सकते कि... नहीं बस जीजा जी, आप ना मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मेरा गुस्सा जी 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 चलिए 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 चलिए, मैं चलिए। हाथ पकड़ लीजिए। उन्हें पैर में बहुत दर्द हो रहा है। चलो चलो। अच्छा टंकी भैया, आज सुबह ही 4 बजे मैंने सपने में देखा कि तुम जेल से छूटकर आ गए हो। काश कि मेरा सपना सच हो जाता। क्या कहा? तुम जेल से छूट के आ रहे हो? कब आ रहे हो? अच्छा अगले महीने। हाँ जल्दी आ जाओ छटंकी भैया, तुम्हारी इस बहन की आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई है। अच्छा तुम्हारे जीजा जी वो तो वैसे के वैसे ही है। आजकल बड़े खुश रहते हैं क्योंकि उनके पिताजी सपने में आए थे और उनसे बोले कि वो पुनर्जन्म लेने वाले हैं। अब किसी खजाने वजाने के... क्या कह रही थी? अपने महमूद गजनवी भाई को खजाने के बारे में बता रही थी ताकि वो सारा खजाना लूट के ले जाए। तुम मेरे भाई को महमूद गजनवी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा कौन सा खजाना लूट लिया उसने? तो क्या बोलूं, 1700 बार मेरे गले पर जो है आक्रमण कर चुका है। क्यों बोल रहे हो? हाँ तो हाथ तो उसके चवन्नी अठन्नी के सिवा कुछ ना आया। जिनकी रिश्तेदारी बिल्ली और बिलौटों से होती है ना, वो अपना दूध चीखे पे टांग के रखते हैं। अच्छा मेरा भाई बिलौटा है? नहीं, कौन से खानदान से पाला पड़ गया मेरा, बिलौटा है। हाँ तो ये तो आंख मारने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। तो मैंने तुझे ना आंख मारी थी, मैंने तो तेरी सहेली को आंख मारी थी। तू पता नहीं का बीच में आ गई। अंकल एक कचौरी ले ले। ले लो इलायची बिटिया, तुम्हारा ही दुकान है। थैंक यू। इलायची। संजू।
कितनी करारी खुशबू है। जीजा जी जी खाइए ना। बहुत अच्छी खुशबू है, आप खाइए। खिला दीजिए ना। इलायची जी हम नहीं खिला सकते, आप खाइए। क्यों? खिलाइए ना। इलायची जी आप खाइए ना। खिलाइए ना। आप खाइए ना। अरे खिलाइए ना वरना हम गुस्से हो जाएंगे। खिला रहे ये लीजिए। अबे! तू दुकान को अकेला छोड़ के यहाँ कचौड़ियां ठूस रहा है। नहीं सेठ जी, मैं कहाँ ठूस रही हूँ, आपकी बेटी ठूस रही है सेठ जी। चलो सर ठूसने दे। और तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा, जीजा जी पापा बनने वाले हैं ना, तो मुझे ट्रीट दे रहे हैं। अरे इसके पास ट्रीट के पैसे कहाँ से आए? क्यों? आपके खाते में लिखेंगे ना। मेरे खाते में क्यों लिखे जाएंगे? क्यों नहीं लिखे जाएंगे? अरे आपके पापा यानी कि मेरे दादाजी भी तो आ रहे हैं ना दुनिया में, तो ट्रीट तो आपकी तरफ से ही बनती है कि नहीं? इतने कंजूस ना बनो बंसल भैया, बच्ची को ट्रीट दे दो ना। हाँ लिख दो, मेरे खाते में लिख दो। और तू आ भैया दुकान पे आजा, मुहूर्त निकलवाया जाएगा क्या? आजा आजा। और सुन, कचौड़ी खा के पढ़ाई पे बैठ जाइयो, इस बार पास होके दिखा दे मेरी माँ। ऐसी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रहा इधर। कर रही है बेकार। अरे यार बस उलझते नहीं हो बस। पंचम इलायची। संजू। अरे ससुर जी, आइए आइए ससुर जी। ससुर जी, जी कहाँ है ससुर जी? पिंटू पेट में है ना ससुर जी। आजा आजा, बैठो। आइए आइए आइए, बैठिए 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 आराम से। प्रणाम ससुर जी। क्या हुआ? हाँ अभी अभी लात मारी उन्होंने। अच्छा, आशीर्वाद दिए होंगे। आशीर्वाद नहीं जी, मटर पनीर मांग रहे हैं। अच्छा, मटर पनीर मांग रहे हैं? हाँ जी, वो क्या है ना जी, आज सुबह से ही अंदर से मटर पनीर जैसी आवाजें आ रही और लात भी मार रहे हैं जी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने ससुर जी के लिए जरूर मटर पनीर बनाऊंगी। और पिंटू तुम्हें तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। माफ करना आंटी जी, आपको ना मेरी वजह से तकलीफ हो रही है जी। अरे नहीं नहीं पिंटू, तकलीफ कैसे, आखिर तुम हमारे ससुर जी को जन्म देने वाली हो, और वही तो हमें खजाने का पता बताएंगे। तो फिर तुम्हारी सेवा करना तो हमारा फर्ज है ना। जी ठीक कह रही हैं आप। ओई माँ, आओ मर गई। क्या हुआ? ओ जी फिर से लात मारी उन्होंने। बहुत उतावले हो रहे हैं ना मटर पनीर खाने को। हाँ हाँ मैं अभी बना के लाती हूँ। अच्छा जरा पूछना, और कुछ खाएंगे क्या? कुछ और खाएंगे जी? पराठे खा लेंगे जी, आलू वाले। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। हाँ हाँ जी। थैंक यू इलायची जी के दादाजी, आज आपकी वजह से हमको हमारी मनपसंद तरकारी मटर पनीर की सब्जी आलू के पराठे के साथ खाने को मिलेगी। आज तो जम के खाएंगे। हाँ बस खुश रहे। सेठ जी क्या है? वो आपसे कुछ बोलना चाहता था मैं। तो मैंने तेरी जबान पे क्या पैर रखा हुआ है, कह दे। नहीं सेठ जी, हम बस ये कह रहे थे कि ये पुनर्जन्म में ना हम विश्वास नहीं करते। तो मैंने तेरी कनपटी पे क्या बंदूक रखी है? नहीं विश्वास करता मत कर, मेरा क्या है। नहीं सेठ जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि आप भी ये पुनर्जन्म में विश्वास ना रखें, एकदम अंधविश्वासी चीज है। अच्छा सही में छोड़ दीजिए। तू होता कौन है कहने वाला? तू क्या बहुत बड़ा संतो रखा है? एक मामूली सा बेसुरा सेल्समैन है। तू क्या सोच रहा है, तू बोलेगा हम मान लेंगे? बात कर रहा है बेकार की। एक ना एक दिन तो मानना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है? खुल के बोल ले, खुल के। गरारे कर ले गरारे। नहीं सेठ जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपकी मर्जी, जो आप चाहें, माने ना माने। हाँ ठीक है, मेरी मर्जी है, मुझ पर छोड़ दे जी। और आइंदा से ऐसी है बेकार की बातें मत करियो मेरे सामने। पुनर्जन्म ना मानियो। हाँ बेटा आजा मेरी बच्ची, आजा मेरा बच्चा। पापा, दादाजी के लिए मम्मी ने ना मटर पनीर और पराठे बनाए हैं।
वो सुबह सुबह ना पिंटू भाभी आई थी और बोल रही थी कि दादाजी का बड़ा मन है मटर पनीर और पराठे खाने का। दादाजी को तो नहीं, सारे को खुद को खाना। दादा मुझे याद आ रहा है पिताजी कभी मटर पनीर तो ना खाते थे। हाँ, तो आप भी कौन सा में खेलते थे पहले? लेकिन चांदनी भाभी के साथ तो बड़ा खेलते हो। ये चांदनी भाभी बीच में कहां से आ गई? वो हर जगह चांदनी भाभी लगा देती है। नहीं, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। तेरे एग्जाम्पल बहुत वाहियात हो रखे हैं आजकल। जबान पे लगाम दे तू अपनी। हाँ ठीक है, जाओ जाके खाना खा लो। जीजा जी आप भी खा लीजिए। जी। अरे ये कहाँ जाएगा? तू बैठ। सब चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा दुकान पे? अच्छा तेरा निवाला ना छीन रहा हूँ मैं आऊँ तब खा लियो। मुंह में तो तेरे पानी आ रखा है। बात कर रहे हैं बेटा। हाँ ठीक है खुद रहे यार। उठते बैठते जब चाहो आशीर्वाद ले रहा। आजा तू भी आजा बेटा। जी जीजा जी ये लीजिए। जी ये क्या है? ये गिद्ध की कलेजी का शोरबा है। नहीं हम नहीं खाते। ओहो जीजा जी मटर पनीर और पराठे जल्दी खा लो। खा लो। खाइए नहीं हम खा लेंगे, आप चले जाइए। खाइए। लाइफ में तंटे हो रखे हैं। खा लीजिए। इलायची के पापा, जरा पूछिए ना ससुर जी को कि सब्जी कैसे बनी है। भाऊजी कैसी लगी सब्जी? मर गए। क्या हुआ? लात मार रहे हैं जी। लात मार रहे हैं? मतलब सब्जी अच्छी लग रही है। बताइए। एक जमाना था जब पिताजी को पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार मेरा रिश्ता तय करने गए थे प्रीतमपुरा। इस बात में रिश्ता तोड़ा है कि उन लोगों ने पनीर की सब्जी बनाई थी। अब तुम भी करेला खाना शुरू कर दो। क्या बेतुकी बातें कर रही है तू? मैं तंदूरा खा लूंगा लेकिन ऐसी बेतुकी सब्जी कभी नहीं खा सकता। उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता। करेला खा लो। लगता है आपको करेले से बहुत नफरत है सेठ जी। अरे नफरत, इनका बस चले तो करेले की खेती ही बंद करवा दे। अच्छा मान लो अगर आपके पिताजी ने करेले खाने की फरमाइश कर दी तो ये पिताजी को करेला खिला देंगे, क्योंकि वो खजाने के बारे में बताने वाले। क्या बकवास कर रही है तू? बाबूजी कभी भी ऐसी वाहिया सब्जी नहीं खाएंगे। ओए माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कराई क्यों आप? लात मारी है जी। लात मार रहे हैं लात? आपके पिताजी ने एक और फरमाइश की है जी। कौन सी फरमाइश कर दी? जी क्या है ना, कह रहे हैं कल संडे है। संडे? हाँ कल संडे है। तो उन्हें मुर्गा और जाम चाहिए। क्या बात है बुबू, जिंदगी के बड़े मजे लूट रही हो। लूट रहा हूँ भाई, तू नहीं लूट रहा? साले उठा के ना ये बोतल मारूंगा, तेरी गुत्ती तोड़ दूंगा मैं। अब क्या हुआ, क्यों चौधरी बन रहा है? साले बकवास मत कर, ये जो मुफ्त का मलिदा पेल रहे हैं ना, एक दिन भारी पड़ेगा हम दोनों पर। मैं पेल रहा हूँ? तो कौन पेल रहा है? सेठ जी के पिताजी पेल रहे हैं। थप्पड़ मारूंगा खींच के, बकवास मत किया कर। तू ना किसी के जज्बात के साथ खेल रहा है, मैं बता रहा हूँ तुझे पिंटू। अबे मैं कहाँ खेल रहा हूँ, वो खुद ही खेल रहे हैं। मैंने कहा उनसे कि मेरे पेट में उनके पिताजी हैं, वो खुद ही अंदाजा लगा बैठे कि मेरी कोख में उनके पिताजी पल रहे हैं। ये सारा रायता इलायची जी ने पिलाया। अब जाके इलायची जी से बोल मेरे क्यों थाम बोए है। चाची, चाची जी जीजा जी छत पे है। अरे यार भाभी क्या खा रहे हो फिर बैठ के? लीजिए। नीचे चलो ना यार, अपनी गोथुराई की प्रैक्टिस हो रही है। और मम्मी ने तो पकवान भी बनाए बड़े टेस्टी, और मिठाइयाँ भी है, बड़ा मजा आएगा। चलो। मिठाइयाँ? अच्छा जीजा जी आप भी चलिए ना। नहीं हम नहीं जा सकते, हमें बहुत काम है और बूबू जी को भी बहुत काम है। अरे यार कैसे अजीब आदमी हो आप जीजा जी। देखो ये माँ बनने वाली, आप बाप बनने वाले हो और खुशी नहीं दिख रही। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो? देख
देखिए ना इलायची जी, बहुत ही पत्थर दिल इंसान है जी। पहले तो जवानी की जोश में हमको माँ बना दिया, और अब बस भाभी, ये मर्द जात तो होती ऐसी है, कोई परवाह ही नहीं है। रहने दो, लेकिन कोई बात नहीं। अब चलो चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रही हो? अरे बुबू तुम्हें लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। चलो 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 बुबू बाय मेरे बाय गुगू। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ चल। अबे यार, साला रायता फैला देगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। आजा करू, आजा आजा, बैठ। ओहो, बहुत अच्छी लग रही है तू आज। नाइटी में काहे की अच्छी लग रही है? तभी तो अच्छी लग रही है। अरे आजा 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 मेरा बच्चा, नमस्ते, आजा नमस्ते। आजा आजा बेटा, आजा। दादाजी आ गए। हाँ हाँ आ गए, जल्दी तो ओढ़ लो भैया, ठंड लग जाएगी। अरे बाबूजी 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 पाला गए। लेकिन ससुर जी इतना लड़खड़ा के क्यों चल रहे हैं? लेकिन ससुर जी इतना लड़खड़ा के क्यों चल रहे हैं? अरे मम्मी, 2-3 पैग मार लिए थे छत पे दादाजी ने। अरे कोई बात नहीं बाबूजी, उतर जाएगी उतर जाएगी। जीजा जी कहाँ रह गए? तुम्हारे साथ आ रहा था वो। हाँ कहाँ है भाई? लो ये भी आ गया। आजा भाई, आजा आजा आजा, बहुत बढ़िया। बैठ। क्या कर रहा है तू? अरे इसके साथ जाकर बैठ, तू तो बाबूजी का बाबूजी है। आजा भैया बैठ ले। पापा, हाँ बेटा बोलो। मुझे लग रहा है जीजा जी इतना खुश नहीं है। अरे अबे खुश नहीं है तू? नहीं, हम खुश हैं। अच्छा, तो अगर इतना ही खुश है तो एक गाना बजा जीजा जी प्लीज। नहीं हमारा गला नहीं चल रहा। और मैंने कहा बधाई हो सेठ जी, सेठानी जी, पिंकी जी बोल रहे हैं। वो तो मैं नाइट ड्यूटी में निकला हुआ था, हाँ। तो भाभी जी ने फोन करके कहा कि भाई खुशी का माहौल है और खाने पीने के लिए काफी सारी चीजें, तो आ जाओ। तो हम तो आ गए। ये देखिए, आपके पिताजी के लिए स्वेटर बना रही हूँ। जब तक आपका स्वेटर बनेगा ना, तब तक पिताजी की शादी हो चुकेगी। अरे ऐसी बातें शादी करते रहेंगे कि गाना बजाना भी करेंगे? हाँ सही कह रही है तू। हाँ जीजा जी, चलिए शुरू हो जाइए। हमारा गला नहीं चल रहा है। अरे ऐਵੇਂ ज्यादा भाव खा रहे हैं आप जीजा जी। सुनो, गाना पड़ेगा ना? हाँ, गाना पड़ेगा तो गाना पड़ेगा, गाइए। अबे गा दे, भाव खा रहे हैं बेकार के। हाँ हाँ हाँ, सुना सुना। जब दिल ही टूट गया। क्या कर रहा है तू ये? हैं? ऐसे खुशी के मौके पे तू ऐसा मनहूस गाना गा रहा है? कैसा है ये? हाँ हाँ, कुछ ऐसे भड़कीला सा गाना गाइए। जीजा जी, खुशी का मौका है, नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है हमारी फैमिली में, थोड़ा मस्ती वाला गाना गाइए ना, प्यारा वाला। हाँ सही कह रही है ये। है ना? गा भाई गा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।